कौन थी अहिल्याबाई, महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिनके नाम पर रखा गया था महाराष्ट्र? आइए जानते हैं। होलकर रियासत के दीवान गंगाधर यशवंत चंटू पांडे के एक पंडित का पता चलते ही अहिल्याबाई होलकर गरज कर बोली, ये वैभव मेरे पुरखों ने हंसी मख्तरी या नाच गाकर प्राप्त नहीं की है। उन्होंने अपना खून पसीना एक कर राज्य स्थापित किया है। ऐसा कोई न समझे कि मैं अबला या असहाय औरत हूँ। हाथ में माला लेकर अड़ जाऊंगी तो सारी योजना धरी धरी रह जाएगी। मैं पेशवा की चाकरी करने को सदा तैयार हूँ, पर किसी ने मेरे राज की ओर आँख उठाई तो वो कभी सफल नहीं होगा। एक बार महादजी सिंधिया, जो ग्वालियर के तत्कालीन राजा राणोजी सिंधिया के उत्तराधिकारी थे, वो किसी राजनैतिक स्वार्थ के लिए अहिल्या देवी के पास महेश्वर आए। महादजी सिंधिया को पेशवा ने समस्त उत्तर मध्य पश्चिम भारतीय राज्यों से कर वसूलने और साम्राज्य विस्तार की जिम्मेदारी दी थी। ये महेश्वर आए तो अहिल्या देवी ने उनका आदर सत्कार किया। एक दिन उन्होंने धमकी भरे लहजे में अपनी योजना देवी को सुनाई। माँ अहिल्या देवी क्रोध में बोली, जैसे तुम अपने घर की स्त्री को सुपारी के टुकड़े के समान मुंह में डालकर गटक जाते हो, वैसे सलाह तुर्कोजी होलकर को देकर तुम दोनों फौज लेकर आओ। जिस दिन इंदौर पर तुम्हारी फौज कूच करेगी, उसी दिन हाथी के पांव की सकाल से तुम्हें बांधकर तुम्हारे स्वागत में आऊंगी। तभी मैं मल्हारराव होलकर की बहू कहलाऊंगी। प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो पति ससुराल का विरोध भी कर लेती थी। उनके दो उदाहरण हैं, जैसे कि इस बात की तस्दीक करते हैं कि चाहे खारसी का खजाना हो या पैदल का खजाना, वो दोनों हिसाब बराबर रखती थीं। उस बात समय की है जब मल्हारराव होलकर की अद्वित मित्र बाजीराव पेशवा का निधन मालवा क्षेत्र में हुआ था। पेशवा के परिवार के लोगों ने यहाँ आने से लेकर शत्रुघ्न शांत तक के सारे कार्यक्रम, मृत्यु भोज, दान पुण्य या खर्च मल्हारराव ने दौलत के खजाने से किया। मोतीश्री ने जब ये खर्च देखा तो बोली कि ये होलकर का घर परिवार मामला है। सूबेदार जी ने ये मित्रता में किया है, इसीलिए ये खर्च जनता में पैसों से नहीं बल्कि खासकारी से होना चाहिए। इसके तुरंत बाद उन्होंने उस राशि खासकारी से दौलत के खजाने में ट्रांसफर करवा दी। अहिल्याबाई देवी के पिता खंडेराव होलकर को युवराज होने के नाते नियमित रूप से दौलत और खासगी टेस्ट दोनों खजाने में से वेतन दिया जाता था। उनको खर्च कम कर पड़ता था तो वो एडवांस सैलरी ले लेते थे। तब अहिल्याबाई देवी ने ये देखा तो बोली कि आपने क्यों एडवांस लिया? आज दिन आप प्रजा के सामने उदाहरण नहीं रखेंगे तो होलकर परिवार की छवि खराब होगी। जब तक आप अग्रिम रूप से ले चुके वेतन को न चुका दे, आपको एक नया वेतन पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद जब खंडेराव के कक्ष में आई तो उन्होंने वहाँ टूट में एक जीत में मिला धन दिखता है। वो बोलती हैं कि उस धन को भी आप वहीं रख सकते हैं। इस पर हम पहला हक राजकोष का है। प्रश्नों लगा कि वो आपको देना चाहिए तो देंगे। जमीन के टुकड़े पर विवाद माँ अहिल्या देवी को दी। एक बार किसी जमीन के टुकड़े को लेकर काफी दिनों से ग्वालियर राज्य और होलकर राज्य में मतभेद चल रहा था। इसका फैसला अहिल्या देवी पर छोड़ दिया गया। उन्होंने निर्णय लिया कि न तो ये जमीन ग्वालियर राज्य की है, न ही होलकर राज्य की। इस जमीन पर इस्तेमाल गोचर भूमि के रूप में होगा। इस पर कोई लगाव भी नहीं लिया जाएगा। ये राजपाट शिव का है। पति, ससुर और बेटे की मौत के बाद अपना राज्य भगवान शिव को समर्पित कर दिया। वो सिर्फ
सेविका के रूप में राज का कार्यभार करती थी। यहीं से शुरुआत हुई थी ह्यूजी शंकर ऑर्डर, जो कि महाराजा यशवंत राय होलकर द्वितीय के समय तक चलते रहे। इस विश्व में एक मिसाल भी है। यही कारण है कि अहिल्याबाई होलकर के काल के सिक्कों पर शिवलिंग अंकित होता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।